हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट की एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। नल सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट भी कहते हैं या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। तो नल सेट का मतलब क्या हुआ? वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट। मतलब कि उसका जो हमारा एलिमेंट है वो 5 होता है। 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे नल सेट कहते हैं। अब फर्स्ट ये है सेट ऑफ ओड मतलब कौन से नंबर्स होते हैं? जो 3, 5, 7, 9 ये सब नंबर। ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब देखो यहाँ क्या कह दिया, ओड नंबर भी हैं और डिविजिबल बाय 2 भी हैं। तो हमने कोई सेट ले लिया बी, उसके अंदर ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से लिए हमने? 1, 3, 5, 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे क्या हो गए? ओड नेचुरल नंबर हो गए। क्या डिविजिबल हैं बाय 2 से? तो हम क्या लिख सकते हैं? 1, 3, 5, 7 और इन्फिनिटी तक इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये कैसा सेट हो गया? सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज नल सेट। कैसे सेट है? नल सेट है। अब उसके बाद का है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर हमारे हो गए 2, 4, 6, 8 ये हो गए। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब क्या हो गए? प्राइम नंबर। अब इसमें कॉमन देखिए, इवन नंबर में 2 आ रहा है, प्राइम नंबर में 2 आ रहा है। तो कोई सेट हो गया, उसका एलिमेंट क्या है? 2। तो ये कैसा सेट है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो क्या ये नल सेट है? इसके अंदर तो एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं है। लिख दीजिए इट इज नॉट अ नल सेट, क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट हो गया 2। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें कहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है जहाँ पर x क्या है? छोटा है किससे? 5 से। तो कोई सेट हो गया x लेस देन 5, तो वो क्या नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, तो ये नंबर हो गए। अब दूसरा कहा है x ग्रेटर देन 7, उसमें कितने एलिमेंट आ गए? 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन है? 1, 2, 3, 4 और 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इसका जो सेट होगा वो कौन सा सेट होगा? नल सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? x such that x is a natural number where x is less than 5 and x is greater than 7 कैसा सेट है? इज अ नल सेट। नल सेट हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट कह रहा है y सच दैट y इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन, अब 2 पैरेलल लाइन है, ये हमारी 2 पैरेलल लाइन हो गई किसी ग्राफ के अंदर। तो क्या इसमें कोई पॉइंट दिख रहा आपको कॉमन है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2
पैरेलल लाइन इज अ नल सेट। और नल सेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसमें हमें वैसे क्वेश्चन में रीज़न नहीं लिखना था, हमें डायरेक्ट बताना था नल सेट है या नहीं है, तो हमने वो बता दिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट वो जिसमें हम जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं लिमिटेड रहते हैं, हम काउंट भी कर सकते हैं। इनफाइनाइट जो अनलिमिटेड है, हमें पता नहीं है कितने एलिमेंट उसमें आने हैं कितने नहीं आने, वो इनफाइनाइट हो गया। अब कहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, महीने का सेट ईयर में। तो ए सेट ले लिया हमने, उसके अंदर कौन से मंथ हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये कैसा सेट हो गया? तो फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब देखिए 1 2 3, ये कैसा सेट हो गया? 1 2 3 इज अ इनफाइनाइट सेट। क्यों है? बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसमें देखिए 1 2 3 डैश 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 99 और 100, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने? 100 है। तो इसमें नंबर कितने हैं एलिमेंट्स के? 100 ही हुए। तो इसे भी क्या कहेंगे? इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ये सेट कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। अब कहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर कहा है? तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा 101, 102, 103, 104, हमें नहीं पता कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक हो गए। तो इसके अंदर कैसे कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो लिख दीजिए इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। सो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद कहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है लेस देन 99, 99 से कम। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो वो हो जाएगा 2 3 5 7 11। तो ये 99 तक है। 99 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 98 भी नहीं है, 97 हमारा प्राइम नंबर है। तो ये कैसा हो गया? ये हमारे कितने? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। सो दिस सेट इज़ अ फाइनाइट सेट। ये सेट कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 3rd, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो हमने इससे पहला जो क्वेश्चन करा था उसमें भी फाइनाइट इनफाइनाइट बताया था कि फर्स्ट में हमारा जो जनवरी फरवरी आ रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 से 100 तक काउंटिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए फाइनाइट सेट हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स 100 से ग्रेटर हैं तो वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। ऐसे सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए फाइनाइट सेट। तो इसलिए अब इसी तरह हमें अब क्वेश्चन 3rd में भी करना है। क्वेश्चन 3rd में हमारा कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उस लाइन के सेट जो पैरेलल हैं एक्स एक्सिस पे। तो हमारा देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने सेट होंगे? ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, इसके पैरेलल हमारे कितने भी हो सकते हैं। हम कितनी भी लाइन है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं।
तो हमारे इनफाइनाइट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ लाइन, द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel to the x-axis is a finite set. finite set हो गया, क्यों? because there is infinite lines which are पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहा है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? एक सेट मान लिया हमने एक्स, उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसमें तो हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ ओनली 26 एलिमेंट, जो कि 26 एलिमेंट क्या है? फाइनाइट है हमारी। नेक्स्ट का है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए हम रोस्टर फॉर्म बनाए, तो रोस्टर फॉर्म में हमारा क्या होता है, कोई सेट हमने ले लिया x, उसके अंदर 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 25 और ये हमने इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्होंने लिमिट नहीं दी हुई कहाँ तक करनी है, तो इन्फिनिटी हो गया। तो इज़ अ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो गया, क्यों? बिकॉज in this set there was infinite number of elements। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। हमारे जो अर्थ पे एनिमल रह रहे हैं उनका सेट। अब देखिए हमारे अर्थ पे एनिमल हैं, हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ एनिमल्स हैं ज़्यादा, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है, ऐसे नहीं है कि हम उन्हें काउंट में नहीं ला सकते। तो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज the number of animal is finite। फाइनाइट है, बस क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है काउंटिंग में। द सेट ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है। अब हमारा एक ये ग्राफ है, ये ओरिजिन है 0 0, एक सर्कल ये पास कर गया, एक ये, ऐसे हमें नहीं पता कि कितने सर्कल हैं जो हमारे इस पॉइंट से 0 0 वर्टेक्स से, हमारा ओरिजिन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज infinite set because infinite number of circle passing through the origin 0 0। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग, इसमें हमें स्टेट वेदर ए इज इक्वल बी, ए बी के इक्वल है और नॉट नहीं है। अब ए इक्वल बी का मतलब क्या है, जो एलिमेंट हैं नंबर
ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में जो एलिमेंट हैं वो बी में होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए। जो ही एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होने चाहिए। बस रीअरेंज हो सकते हैं कि कोई पहले लिख दिया कोई बाद में लिख दिया। अब ए देखिए, ए है, बी है, सी हमारा यहाँ इसमें है, डी हमारा इसमें है, तो ए इज इक्वल बी हो गया। जो सेट ए है वो बी के इक्वल हो गया। क्यों है? क्योंकि बिकॉज ए क्या है, ए बिलोंग कर रहा है बी से, जो बी एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है बी से, सी एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है बी से और डी एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है बी से। अब सेम हम देखें तो जो ए एलिमेंट है, जो बी के एलिमेंट्स हैं, ए एलिमेंट ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी एलिमेंट ए से भी बिलोंग कर रहा है, सी एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है और डी एलिमेंट भी ए से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ए इक्वल बी हो गया। अब यहाँ देखिए ये 4 है, इसमें भी एलिमेंट 4 है, 8 है, इसमें भी 8 है, 12 है, इसमें 12 तो नहीं है। अब एक ही एलिमेंट हमें ऐसा चाहिए था जो इसमें बी में नहीं मिल रहा है, तो जो सेट ए है वो बी के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट है 12 वो किससे बिलोंग नहीं कर रहा? बी से बिलोंग नहीं कर रहा। और जो 18 है वो किससे बिलोंग नहीं कर रहा? ए से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारा कैसा एलिमेंट हो गया? ये इक्वल एलिमेंट नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, ए इज इक्वल टू 4 6 8 10 और बी सेट दिया हुआ है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। तो हम देख लेते हैं बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं तो 2 4 6 8 और 10 भी आगे कि इक्वल कहा है। और ए में भी हमारा कितना है? 2 4 6 8 10। तो ए इक्वल बी हो जाएगा क्योंकि जो ए के एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए सेट। यही हमें देखना था, जो ए सेट में एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में है या नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है, 5 हैं, यहाँ भी 5 है और जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं। अब देखिए नेक्स्ट कहा है हमें 4th पार्ट में, ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल होने चाहिए तो लिख दीजिए 10 20 30 40 50, हमें नहीं पता कहाँ तक आएंगे। बी में हमें कहा है 10 15 20 25 30 और आगे पता नहीं कहाँ तक है। तो जो ए है वो बी के इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा 10 है वो तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 15 है वो बिलोंग नहीं कर रहा ए से, सेट ए से। जो 25 है वो बिलोंग नहीं कर रहा ए सेट से। तो हमारा जो ए है सेट ऑफ ए वो इक्वल नहीं होगा सेट ऑफ बी के। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 15 है वो ए सेट में नहीं है, 25 है वो भी ए सेट में नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। हमें बताना है कि ये सेट इक्वल हैं और गिव रीज़न भी देना है। फर्स्ट पार्ट में हमें एक सेट दिया हुआ है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 और बी सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। अब देखिए पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 6। 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा 6। तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 6 आना चाहिए और यहाँ साइन किसका? प्लस का। प्लस करने पे 5 आना चाहिए। जो 2 3 जो कितने होते हैं 6, 2 प्लस 5 कितने होते हैं 6। तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल 0। एक्स कॉमन आया x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन आया x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो एक हो गया हमारा x प्लस 2, दूसरा हो गया x प्लस 3 इक्वल है 0 के। तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट हो गए? बी में
एलिमेंट हुए, एक हुआ -2 और एक हुआ -3, 2 एलिमेंट हैं। और ए में एलिमेंट हो गए 2 और 3। ये देखिए 2 नॉट बिलोंग्स टू बी एंड 3 नॉट बिलोंग्स टू बी। और सेम हम देखें तो -2 नॉट बिलोंग्स टू ए और -3 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए सेट है वो सेट बी के इक्वल नहीं। सेकेंड पार्ट में देखिए, ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। और बी में है, जो सेट बी है उसके अंदर क्या कहा है, वाई सच दैट वाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, एफ, ओ, फिर एल। अब यहाँ एल एक और बार आ गया है तो हमने पहले से ही लिख दिया है। हम जब रिपीटेशन हो रही है तो हम यहाँ पर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, एक ही बार शो करते हैं। ओ आ चुका है और डब्ल्यू। ऐसे ही बी में देखिए डब्ल्यू, ओ, एल, एफ, ये हो गया। अब एफ क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। ओ बिलोंग्स टू बी, एल बिलोंग्स टू बी और डब्ल्यू बिलोंग्स टू बी। बस इनकी जो अरेंजमेंट है एफ, ओ, एल, डब्ल्यू, एलिमेंट्स की जो रीअरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन ये बिलोंग कर रहे हैं। तो जो हमारा ए सेट है वो बी के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में देखिए, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट इक्वल है। देखिए 2 है, यहाँ 2 आ गया, 4 यहाँ तो 4 है, 8 यहाँ 8 नहीं है, तो ए बी इक्वल नहीं होंगे। 2, 4, 8, 4, 8 है लेकिन 2 नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होगा। 3, 1 इससे भी नहीं इक्वल होगा, तो ये ए किसी से इक्वल नहीं है। बी 1, 2, 3, 4 और यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4। तो जो बी सेट है वो डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू डी, 2 बिलोंग्स टू डी, 3 बिलोंग्स टू डी एंड 4 बिलोंग्स टू डी। इसका मतलब है एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू डी सेट और एलिमेंट्स ऑफ डी बिलोंग्स टू बी सेट। तो बी इक्वल हो गया डी के। अब देखिए ये वाला सेट इक्वल हो गया, ये किसी के इक्वल नहीं है। 4, 8, 12, 14 यहाँ कहीं है 4, 8, 12, 14 नहीं है, तो सी भी किसी के इक्वल नहीं होगा। ये हमारा इक्वल हो चुका है। ई -1 और +1 यहाँ देखिए हो गया ई और जी इक्वल, तो सेट ई इक्वल है जी के। क्यों, -1 बिलोंग्स टू जी और 1 बिलोंग्स टू जी। और सेम देखें तो -1 बिलोंग्स टू ई और 1 बिलोंग्स टू ई। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ जी बिलोंग्स टू है सेट ई से एंड एलिमेंट्स ऑफ ई बिलोंग्स टू है सेट जी से। तो इट मीन्स सेट ई इक्वल हो गया सेट जी के। अब देखिए यहाँ है 0, 1, ये इसके इक्वल हो गया। 0 ए है तो ये किसी के इक्वल नहीं, 0, 1 ये किसी का इक्वल नहीं है। तो बस हमारा इस क्वेश्चन में जो सेट बी है वो डी के इक्वल हो गया और सेट ई जो है वो जी के इक्वल हो गया। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।